हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो? मैं अनीता नेगी फिर से स्वागत करती हूँ आपके छोटे से ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग का पर्पस है एक छोटे से भजन कीर्तन। और भजन कीर्तन तो मम्मी औरों के मंडली में होते रहते हैं। मेरी मम्मी, मेरी सासू मम्मी, पड़ोसी जो हमारे होते हैं पहाड़ी इधर, सबकी अपनी मंडली है एक। तो ये जैसे कोई बुला लेता है वहाँ भी कीर्तन करते हैं और अपने घर में भी करते हैं, एक दूसरे के भी कर देते हैं, या कोई इनविटेशन आता है सिख मंडली वालों के लिए वो भी करते हैं। लेकिन इस टाइम मम्मी भी नहीं थी और मम्मी की सहेलियाँ भी एक आंटी थोड़ी प्रॉब्लम में, तो उनके नाती पोते वो ऐसे नहीं आई, कोई कहीं चले गए, तो इस टाइम सब बिजी थे। तो एक जो आंटी ने कीर्तन कराया अपने घर में, उन्होंने ऐसे ही थोड़ा मिलजुल के करा लिए, दरबार वगैरह नहीं लगाया, मतलब जैसे मंडली के होते हैं उस तरह नहीं कराया, लेकिन उन्होंने करवाना था, बोल रखा होगा, तो उन्होंने इस तरह से करा लिए कि छोटा सा 2-4 लोग बैठ के अपना गली वालों को बुला के और अपना भगवान जी का नाम ले लिया। वैसे तो देखो ऐसा होता है कि अपने घर के मंदिर के सामने किया है तो वो दरबारी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो मंडली की महिलाएं हैं वो अपनी साड़ी पहन के आती है। एक जैसे इन लोगों ने 2-3 तरह की साड़ियाँ बना रखी है, और जैसे प्लान बना लेते हैं कि सब एक जैसे ग्लोवन पहन लेना, प्लान बना लेते हैं कि मतलब जैसे वो मंडली के फ़ोटो वगैरह बहुत महंगी 8-9 हज़ार की फ़ोटो है इनकी, 5 फ़ोटो माता रानी के, शिव जी के, इनके सब भगवानों के। तो इस तरह से दरबार लगता है, तो उस तरह से कीर्तन किए जाते हैं। लेकिन क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से करने, मन में आस्था होनी चाहिए, और इसलिए कैसे भी आप कीर्तन भजन कुछ भी करवा सकते हो। तो दोस्तों इस टाइम जो आंटी ने कराया वो नॉर्मल उन्होंने ऐसे कराया क्योंकि बहुत कम लोग थे और कोई कहीं गए हुए थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं दरबार नहीं लगवा रही हूँ। बाकी माता रानी का दरबार तो उनके घर में वही है ही, लेकिन स्पेशल कीर्तन मंडली का दरबार नहीं लगाया, छोटे मोटे से भजन करवाए। तो वो थे एक भजन कल। तो कल था सोमवार का, हम पहाड़ियों का जो था 3रा सोमवार था, और वैसे इधर यूपी वालों का पहला सोमवार था कल। तो आंटी ने कल कीर्तन करवाया, तो हम उनके घर में कीर्तन करने गए। मम्मी नहीं थी तो मैं गई, वैसे मम्मी होती है तो फिर मैं जल्दी से नहीं जाती हूँ क्योंकि बच्चों को देखती हूँ घर में और अपने पार्लर देखती हूँ। तो कल सबके बर्थडे थे तो लोग थ्रेडिंग वगैरह में अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, तो फिर मैंने अपना पार्लर बंद करके तो मैं भी गई थी। मुझे भी इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं भी गई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने कीर्तन करे। हम सबके फास्ट थे तो हम सब कीर्तन में लगे, तो हमारा टाइम बीत गया। तो आपको दिखाती हूँ, आइए आप लोग भी माता के दरबार में। माथे मेरा मैं जाऊंगी, चंदादारे चंदादारे बोलो तो सही, एक बार आँखियाँ खोलो तो सही, एक बार चंदादारे बोलो तो सही, एक बार आँखियाँ खोलो तो सही, बोले बाबा बोलो तो सही, एक बार आँखियाँ खोलो तो सही।
बैठ गया प्रसाद और हम वीडियो बनाना भूल गए, हम कोल्ड ड्रिंक पीने में लग गए। तो शुरू से आखिर तक बोलो ना, तो फिर मैं तक कभी कभी थक जाते हैं ना। ये मेरी जुकुड़ और इनके व्रत है और ये नमकीन खा रहे हैं, देखो है ना आंटी, व्रत है नमकीन खा रहे हो, तो मजा आया नहीं आया? कीर्तन करते हैं लेकिन व्रत तो उतने रखते हैं। मन में सच्चे भाव है तुम्हारे, हमारी तरफ आप ही तो नहीं हो ना, बस ठीक है। मैडम, इन मैडम का ये व्रत है, ये भी नमकीन खा के टन हो गई, और इनका ये व्रत है, ये भी नमकीन खा के टन हो गई, तो समझ जाओ है कि नहीं है। तो मजा आ गया कीर्तन करके, बहुत मजा आया। ये बढ़िया तो वही ना, बहुत बढ़िया। और क्या अरे ना 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 आशीर्वाद दे देना। और अभी तो वो तो फाइनली दोस्तों कीर्तन हो गए थे खत्म, और अब मैं आपको आगे का कभी हमारे जब मम्मी और की मंडली में कोई कीर्तन होते हैं दरबार लगा के, तो वो भी दिखाऊंगी। वैसे मैं इंस्टा पे तो दिखाती हूँ, लेकिन मैंने अच्छे से व्लॉग नहीं बनाया उसका कभी, तो ऐसे वीडियो डाली होगी कभी, लेकिन मैं आपको कभी दरबार वाले कीर्तन जैसे दरबार लगेगा तो उसमें बहुत अच्छे से आपको दिखाऊंगी। तो वैसे तो मैंने बताया था आपको कि आप चाहे ऐसे करो या वैसे बिना दरबार के करो तो वो भी कीर्तन ही माने जाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हो आप, जैसे मर्जी लो, मन से ले रहे हो तो भगवान का ही नाम है। तो दोस्तों इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि मतलब ऐसी करो या ऐसी करो, लेकिन वो ये होता है कि थोड़ा दरबार लगने से शो बढ़ जाती है, और इसमें क्या है कि सारे भगवान जी रहते हैं, सारे भगवान जी शामिल होते हैं, और फोटो उनके लगी रहती है, तो थोड़ा और अच्छा लगता है, शोभा भी बढ़ जाती है, जो मर्जी आप समझ लो मतलब। तो क्या बोलते हैं कि कैसा लगे आपको हमारे कीर्तन, और आप मुझे कमेंट करके बताना। तो मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद, और आपका दिल से धन्यवाद करते हुए जय श्री कृष्ण।